30 तारीख को सिसोली में जाट आरक्षण के समर्थन में जो महापंचायत होनी है, आज उसे बड़ा बल मिला है। जाट समाज की पूरे देश की सबसे बड़ी संस्था माने जाने वाली अखिल भारतीय जाट महासभा ने आज इस जाट महापंचायत का समर्थन कर दिया है और अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष ब्रजवीर सिंह जी आज अपने सभी पदाधिकारियों के साथ समर्थन देने के लिए यहाँ धर्मवीर बाल्यान जी के आवास पर पहुंचे हैं, जो जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष भी है और इस महापंचायत के आयोजक भी है। तो क्या अब अखिल भारतीय जाट महासभा भी अपनी ताकत इस महापंचायत में लगाएगी? तो अध्यक्ष जी, महापंचायत हो रही है, लंबे टाइम बाद जाट आरक्षण के पक्ष में आवाज़ बुलंद हो रही है। कभी ताल कटोरा स्टेडियम में आप लोगों ने सभा की थी, उसके बाद ये दूसरी सभा हो रही है, लेकिन गैप काफ़ी लंबा हो गया है। तो क्या लग रहा है कि जाट आरक्षण की जो मांग है वो इस महापंचायत के जरिए और मजबूत होगी? हाँ, बिल्कुल मजबूत होगी। मैं सबसे पहले तो धर्मवीर भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने जाट समाज का ऐसा मुद्दा उठाया है जिस पर कोई भी जाट ना चाहते हुए भी इस पंचायत को समर्थन देगा। और इतना बड़ा काम इन्होंने हमारे ज़िले में किया है कि एक लहर बिरादरी में पैदा कर दी और हम इसके आभारी हैं बहुत बहुत। और हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा इस पंचायत का पुरजोर समर्थन करती है और तन मन धन से पूरे जोर से 30 तारीख की पंचायत में सभी साथियों से मैं अपील कर रहा हूं, अपने सभी साधन वाधन लेकर इस पंचायत में पहुंचे। खाली अपील तक तो नहीं सीमित रह जाएगा मामला? पता चला आपने यहाँ अपील करी, फिर भाई बस सिर्फ मंची साझा करो, ऐसा है? ये तो आने वाली 30 तारीख बताओगे और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम ऐसी बात नहीं, अगर ना करना होता तो हम आते ही ना, हम पहले ही धर्मवीर सिंह को भाई हम नहीं अपने आप कर ले। तो इनका प्रयास सार्थक प्रयास है और जो भी आरक्षण का मुद्दा उठाएगा हम सब उसके साथ हैं। आपने एक बात कही, ना चाहते हुए भी समर्थन करना पड़ा। ना चाहते हुए तो यो है कि मुद्दा ये सा है, यह मुद्दा जाट के बच्चों के भविष्य का मुद्दा है और इसमें कितनी ही बार सरकार से भी बात हो चुकी है, सरकार ने आश्वासन भी दे दिया। पता नहीं क्या मजबूरी है, नहीं हुआ काम, जब समय आएगा आरक्षण भी मिलेगा। तो क्या जरूरत है इस बात की कि भाई जाट समाज के जितने भी संगठन हैं वो सब एक मंच पर आके इस महापंचायत के जरिए जाट आरक्षण की आवाज़ को बुलंद करें? जरूरत है, सब संगठनों को साथ आना चाहिए और ये मुद्दा ऐसा है सबका है। अगर हम घर बैठ कर ये कहते रहें कि भाई हम आरक्षण चाहिए और आंदोलन इस पर ना करें तो हमारी बेईमानी है समाज के लिए। और जो समकक्ष समाज है, जो हमारे बराबर का समाज है, उन्हें आरक्षण मिला हुआ तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? हम भी खेती करने वाले किसान हैं और दूसरी बिरादरियों को इसी उस पर आरक्षण मिला हुआ है, तो ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ होनी ना चाहिए। जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर बाल्यान जी से पूछते हैं, अब कुछ भार कम हुआ का आज ब्रजवीर सिंह जी अखिल भारतीय जाट महासभा साथ खड़ी है? क्योंकि भाई बड़े भाई है और छोटे को आशीर्वाद दिया तो मेरी तो सारी खत्म होगी जिम्मेदारी। भाई इतना बड़ा बैठा, छोटे को कहाँ चिंता की जरूरत है? दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं, दो चीज़ें विचार का हो रहा था मामला नहीं। हम भी वहीं थे, वहीं जुड़े रहे। युद्धवीर जी हमारे नेता कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। दूसरा, जनपद में यह संस्था पहले से थी और यह अखिल भारतीय की संस्था है, कोई अलग नहीं थी। क्योंकि अब से पहले जो भी कार्यक्रम होते अखिल भारतीय जाट महासभा के और जिले में आकर वो जनपद जाट महासभा के बैनर पे होते, लेकिन बीच में मैं ये नहीं कहता कुछ कमियां रही है कि कुछ चंद लोगों ने इस पर अपना एक मोहल्ले की बना के छोड़ दी थी, जिस पर बार बार युद्धवीर जी ने भी इनसे आगे आग्रह किया कि भाई ऐसा ना करो, समाज का संगठन है, समाज के हिसाब से चलाओ। लेकिन वो बात नहीं बन पाई, बीच में तोड़फोड़ भी किसी से छिपी नहीं। हमें जिम्मेदारी है, पहले तो हम इच्छुक नहीं थे, क्योंकि मेरी समस्या यह है मैं जिस संगठन में काम करूं दिल से करता हूं और जो कामचोर है उसे रास्ता भी बाहर का तुरंत दिखाऊं। तो वो यहाँ हुआ, कुछ लोग मेरे से परेशानी भी, कुछ लोग अच्छे मिले में खुश भी हुए। अब हम गांव-गांव जा रहे, एक चीज़ बहुत अच्छी सुनने को मिले, भाई पहली दफ़ा जाट महासभा आ रही हमारे गाँव में, तो कहीं तो यार पिछली कमी रही, तो वो कमी भी पूरी होगी,
दूसरे मुद्दे हमने जितने भी लिए, दहेज प्रथा हो, भ्रूण हत्या हो, नशाखोरी हो, ब्रह्मभोज हो, और इन सब से ऊपर है आरक्षण। सबकी जरूरत है, मेरी भी है, आपकी भी है, अध्यक्ष जी की भी है। और इसका फायदा मैं ही बता रहा, इसका फायदा ये है, कोई ये कहने लगा भाई आज ब्रजबीर को इसका फायदा नहीं न भी हो सके। इवी गुड़ मंडी में गोदाम नीलाम हो रहे थे, उसमें एक ओबीसी कैटेगरी का था, मैं फार्म भरा और संजय मित्तल ने भरा, नाम इसलिए वो जर्नल में, उसका तो वही चीज गई 24 लाख में, और मेरा आई 7,51,000 में। यू फायदा है इसका, ये ताजे दिया और अपनी उम्र का दिया, मतलब मैं तो नहीं, मुझे कहीं पढ़ना लिखना भाई, बुढ़ापा आ रहा हमारे भाई को सभी फायदा हो सके भी कहीं ना कहीं। जगी क्या भावना, जनाब है भावना जभी जगी अध्यक्ष। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भावना तो पहले से ही है। हम युद्धवीर जी के नेतृत्व में बहुत सारे तालकोटरा वगैरह में जितनी भी आयोजन हुए, पहले भी हमारा सहयोग था और आज भी है, और हमारे नेता हैं में उनसे बातचीत हो गए, और आगे हम तो बल्कि प्रयास कर रहे हैं, इसे एक ही करेंगे नाम भी, ये समर्थन पमर्थन की कहीं नहीं, बड़ा भाई हमारा यही चला हो जाएगा, हम तो इसके पीछे रह लेंगे। मतलब बहुत बढ़िया प्रयास है यूँ, और इनका धन्यवाद, इनका साधुवाद, इन्होंने यह पहल करी, और मैं तो बेहद खुश हूँ, बेहद खुश हूँ इससे। जो गांव-गांव जा रहे हैं आप लोग, और अब दिन कम रह गए और गांव शायद अब भी ज़्यादा है आप लोगों के पास में, तो जाहिर सी बात है अब एक बड़ा संगठन साथ में खड़े हो गए, बड़े भाई आपके साथ में आकर खड़े हो गए, तो वो भार भी कम होगा, जिम्मेदारियाँ वो भी बांटेगा। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं, वो तो कम होएगा, वो तो मैं पहले ही बता चुका भाई जी, बड़े भाई आगे मेरे तो आपको ही कम होगी। लेकिन हमारी अब भी टारगेट में जो है 40 नुक्कड़ सभा है, जैसे कि हम प्रतिदिन 2 रखे, आज की भी है हमारी, 2 बजे रसूलपुर में है, 4 बजे काकड़ा में है। उसमें हमने ये करा कि अब तक का तो हम ज़्यादातर जिले से आवे, लेकिन अब हमने एक अपना थोड़ा सा चेंज करा, हमें भीड़ पंचायत स्थल के 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा निकालनी है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली से भी आ सकते हैं। जैसे सिसोली है, मैं ये सोच लिया मुझे 2 दिन वहाँ मेहनत करनी, घर गैल जाकर मुझे 1500 आदमी सिसोली से निकालने, तो उस काम पे हमें नज़दीक में ज़्यादा लगे, कुछ एरिया हम छोड़ रहे हैं। अरे बड़े भाई आगे जो हम छोड़ रहे थे, मेरे हिसाब से वो भी पूरी हो जाएगी इच्छा, बड़े भाई लगेंगे उसमें, कल से ये भी अपना हथियार उठाओगे, और जो हमने अपेक्षा करी उससे 7 डबल होगी। अध्यक्ष जी, इस महापंचायत में किन किन बड़ी हस्तियों को आपने आमंत्रित किया है और किस किस के आने की संभावना है? अमरीश जी, इसमें हमने एक तो बड़ा चेहरा है, चौधरी अजीत सिंह जी के पुत्र जयंत चौधरी, जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और केंद्र सरकार में मंत्री भी है इस समय, उनको न्योता भेजा है। दूसरा, हमने अपना न्योता सन्नी देओल जी, जो एक बड़े फिल्म स्टार है और जाट समाज से आते हैं, तो इस नाते हमने उनको भी अपना न्योता भेजा है, और उनके द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई समाज के नाम से, जाट नाम से, जो 10 अप्रैल को रिलीज होगी, तो हमने उनको भी न्योता भेजा है। और हमें ऐसा आश्वासन मिला है उनके द्वारा कि मैं जल्दी फाइनल करके आपको बताऊंगा, और जैसा भी होगा हम आपको सूचना देंगे। इसमें संभावना है कि मैं आएंगे में भी। क्या जाट महासभा के, अखिल भारतीय जाट महासभा के बड़े पदाधिकारी भी इस महापंचायत में शामिल होंगे? देखिए, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो उन सब की सहमति से बैठे हैं, हमारा कोई अपना व्यक्तिगत ये नहीं है, लेकिन समाज के हित के लिए जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, जो संगठन खड़ा होगा, अखिल भारतीय जाट महासभा हमेशा उसके साथ रही है और रहेगी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर वर्ग को, हर परिवार को लाभ मिलेगा। आरक्षण की ज़रूरत मुझे भी है, मेरे बच्चों को है, यहाँ पे है, आपके भी बच्चों को है, सबको है, क्योंकि जहाँ पे बच्चे की प्रतिभा या कोई ऐसा मुद्दा आता है कि वो प्रतिभागी तो है, लेकिन आरक्षण की वजह से उसका स्थान उसे नहीं मिल पाता, तो आरक्षण बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जब हमारे पैरेलल या हमारे से भी अच्छे लोग ऐसे हैं जो संपन्न लोग हैं और उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, हमने देखा कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे प्रतिभागी थे, लेकिन जहां पर आरक्षण की बात आई तो वो आरक्षण से पिछड़ गए। तो इस मुद्दे को लेकर, जैसे अध्यक्ष जी ने अभी कहा, चाहे कोई व्यक्ति हो, संगठन हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा जो समाज के हित के लिए काम करेगा, हम उसके साथ अखिल भारतीय जाट महासभा हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। जाट समाज के उभरते चेहरे हैं, युवा हैं अमन रोयल, तो अमन, इस महापंचायत को लेकर जाट समाज के युवाओं में खास तौर पे क्या है?
देखो, समाज का चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, जितने भी बिरादरी के किसी भी समाज के कोई संगठन बनते हैं, वो बनते हैं बिरादरी के उद्धार के लिए। संगठन बनाया इसलिए जाता है कि अपनी बिरादरी को आगे बढ़ा सके। अब चाहे उसमें जनपद जाट महासभा हो या अखिल भारतीय जाट महासभा हो या अनेकों जाट महासभाएं हो, अगर समाज का कोई मुद्दा आ रहा है, पहली बात तो सबको एकजुट होकर एक साथ रहना चाहिए, तभी आवाज़ बुलंद होगी, तभी हमारी मांगें मानी जाएंगी। और शुरुआत बेशक धर्मवीर बालियान जी ने करी, जो कि जिला अध्यक्ष है जनपद जाट महासभा के। अब एक एक जाट का बच्चा, बुजुर्ग, नवयुवक व महिलाएं सब इस पंचायत में भागीदारी लेंगी, क्योंकि ये सभी के भविष्य के लिए अच्छा है, हमें आरक्षण मिल जाए। रही बात युवाओं की, तो मुझे नहीं लगता जितनी संख्या इस बार युवाओं की होगी इतनी बुजुर्गों की रहेगी वहाँ। आप युवाओं का जोश देखना। युवाओं का जोश रहेगा। आज बहुत दिनों से आप गांव-गांव जाकर पंचायतें कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं। आज कितनी ताकत मिली है आप लोगों के उस मुहिम को? मैं सबसे पहले तो अपने अखिल भारतीय जाट महासभा के सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर आने पर और समर्थन देने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बड़ा दिल करके भाई ब्रजवीर जी अपने पदाधिकारियों को इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो इन्होंने बताया कि समाज के लिए हम सब संगठन एक हैं, क्योंकि आज हमारा युवा जिस प्रकार से आरक्षण की वजह से पिछड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और आज हम एक तरह से बाली की तरह ताकत डबल हो गई हमारी। और भाई ब्रजवीर जी बहुत बड़े दिल वाले हैं, इन्होंने प्रयास किया, सार्थक रहा। और निश्चित रूप से जो 30 मार्च की हमारी रैली होगी, विशाल पंचायत होगी, वो बहुत ही भव्य और दिव्य होगी। क्या कहना चाहेंगे कुलदीप चौधरी जी? देखिए, ये तो वास्तविकता है। आज अखिल भारतीय जाट महासभा के समर्थन का मैं धन्यवाद भी करता हूँ ब्रजवीर भाई और अन्य सभी पदाधिकारियों को। इन्होंने जनपद जाट महासभा के साथ एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। और पहले से ही मैं तो काम अखिल भारतीय जाट महासभा और प्रदेश जाट महासभा में भी धर्मवीर भाई और हम दोनों पहले भी काम कर चुके। कभी उनका रहा ही नहीं मोटिव। तो जनपद जाट महासभा को पहले से ही बहुत ज़्यादा महत्व देते रहे और साथ खड़े रहे। कुछ समस्याएं ऐसी उत्पन्न हुई कि यह स्थिति बनी, फिर भी आज साथ मिलकर बहुत बढ़िया इस प्रोग्राम को, जो एक बड़ा यज्ञ की धर्मवीर भाई के आह्वान पे किया गया, इसमें बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे अनुज भाई? मैं जनपद जाट महासभा की तरफ से पहले अखिल भारतीय जाट महासभा को धन्यवाद करता हूं कि वे अपने समर्थन के साथ में और अपने पदाधिकारियों के साथ में इस यज्ञ में आहुति देने का काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जाट आरक्षण के लिए जो भी सभी का निर्णय होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और जाट आरक्षण आने वाले समाज युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। क्या कहना चाहोगे दोस्त? युवा हो तो इस महापंचायत को लेकर क्या माहौल आप पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में महसूस कर रहे हो? भाई, युवाओं के लिए ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हमारे समाज के काफ़ी पढ़े लिखे युवा अपने घर बैठे हैं, डिग्री कर ली, मास्टर्स कर ली, लेकिन नौकरियां नहीं है, जिसकी वजह से एक बच्चे का भविष्य खराब होना, भाई ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी का काम है। और हम सबको ये मुद्दा उठाना पड़ेगा, चाहे चाहो या ना चाहो, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए। अगर अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हो तो हम सब का तो यही प्रयास रहेगा कि 30 तारीख में हम अपनी युवाओं की पूरी टीम लेकर अपना हर जगह ये मुद्दा उठाएं और इस चीज़ पर पूरा अमल करें। क्या लग रहा है कितनी बड़ी तादाद में समाज के लोग जुटने वाले हैं सिसोली में? समाज को जुटना पड़ेगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। कारण है, देखिए, जैसे मेरे भाई ने कहा, आज जाटों के बच्चों को पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर नौकरी नहीं है हमारे पास। कारण अनेक हैं, पर एक कारण ये भी है कि हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन की हमें बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम आज नहीं जुटे, आज इकट्ठे नहीं हुए, तो हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन बिल्कुल एक तरीके से अलग रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। तो मैं अपने सब दोस्तों से, अपने बड़ों से यही मेरी इच्छा है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सब इकट्ठे हों और इस महापंचायत में जुड़ के एक मतलब नाम करें कि हम जाट कर सकते हैं कुछ, और बिल्कुल इसको रिजर्वेशन को हम लेने का काम करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे सरविंदर जी इस महापंचायत को लेकर? समाज के लोगों में क्या रुझान आप महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो
हम अपने दोनों जिलाध्यक्षों का युवा आभार ही है एक तरीके से कि दोनों ने सहमति करके दो संगठनों को एक जगह लाने की कोशिश करी। और भाई बिरादरी के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है, मुद्दा भी बहुत है, आरक्षण का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो बालियान साहब को एक दिन मिला था, कह रहा था जी मैं एक ही छतरी बना लो। इनका शुक्रिया, इन्होंने कह भी दिया अपने शब्दों में कि एक ही छतरी पर आने की कोशिश करेंगे, एक ही नाम का संगठन रहेगा। तो इनका धन्यवाद है, यही कहना था। तो अधिवक्ता हैं, अब जाट आरक्षण की पैरोकारी होगी। जी देखिए, जो जाट महासभा है या अखिल भारतीय जाट महासभा है, जितनी भी बिरादरी से संबंधित जो महासभाएं हैं, संगठन है, उन सब का मुख्य उद्देश्य है बिरादरी का उत्थान करना है। सबकी मानसिकता एक है, तो सबको एक, यदि हम आरक्षण के मुद्दे पर जाएंगे तो सबकी जब मानसिकता एक है तो सब एक छत के नीचे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आरक्षण को लेके, आरक्षण जो है हमारे युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। कोई भी कंपटीशन है उसको क्रैक करने में हमें आसानी होगी, और जब कंपटीशन आसानी से क्रैक होगा तो भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। तो बिरादरी के लिए आरक्षण मिले बहुत अच्छी बात है, हम सब उसके लिए प्रयासरत हैं। जिला महामंत्री है ओमकार अहलावत जी, तो अहलावत साहब अब ताकत दुगनी होगी, क्या जिले के जो और जाट संगठन हैं उन्हें भी इसी मंच पर लाने की कोशिश रहेगी आप लोगों की? ताकत निश्चित तौर पर दुगनी क्या चौगुनी होगी, क्योंकि हमारे बड़े भाई जय ब्रजबीर सिंह बहुत सुलझे आदमी हैं और हमेशा समाज के लिए समर्पित रहे हैं। ये जो बीड़ा उठाया है हमारे अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी ने 30 तारीख की पंचायत करने का, जिसमें सामाजिक बुराइयों के मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मेन मुद्दा है आरक्षण का। और वो आरक्षण का एक लाभ एक व्यक्ति को नहीं मिलने वाला, अगर ये मिलता है तो पूरे समाज को मिलेगा। और जिसका जो है श्रेय वास्तव में धर्मवीर बालियान जी के अलावा जनपद क्षेत्र में की अगर हम बात करेंगे, ब्रजबीर भाई को भी जाएगा। ये आज ये अपना सहमति इन लोगों ने दी है आज, उसके हम अति आभारी हैं। और सच बात तो ये है कि हम जनपद जाट महासभा का रजिस्ट्रेशन हमारा बहुत पहले काम कर रहा था, अब अपने अलग बैनर पर काम करते थे, लेकिन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे हम अखिल भारत उत्तर प्रदेश के साथ ही काम कर रहे हैं लगातार ही। और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो हम दर्शन हो नहीं पाते, वे तो बड़े लेवल के नेता हैं, लेकिन युद्धवीर जी हमेशा काम करते हैं और हम उनके बिल्कुल साथ हैं। और ये जो आज समर्थन दिया है इसके लिए हम भाई ब्रजबीर और उनकी टीम के पूरे आभारी हैं, क्योंकि हमारी मुद्दों की लड़ाई है और मुद्दों पर हमारे वो साथ हैं। निश्चित तौर पे ऐसी उम्मीद बंधी है कि केंद्र सरकार जब जाट इकट्ठा हो जाएगा तो झुकने के लिए मजबूर होगी और जाट को केंद्र सरकार में आरक्षण देगी। तो युवा नेता हैं अंकुर काकरान जी, क्या माहौल महसूस कर रहे हो अंकुर भाई, और कैसी तैयारी है इस महापंचायत के लिए आप लोग? माहौल बढ़िया है और महापंचायत का पता तो काफ़ी पहले लग चुका था, लेकिन परसों अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि युद्धवीर सिंह जी कह रहे हैं कि जाट आरक्षण के संबंध में रैली का आयोजन किया गया है और हमारा प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना सहयोग देगा और उन्हें सबको सूचना करो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों में संदेश देने का काम करो कि वहाँ पे अधिक से अधिक लोग आवें। दरअसल क्या है, ये आरक्षण हम मांग नहीं रहे, हमारा जो मिला था उसे बहाल करने की बात है, आरक्षण बहाली का है। और रही जाट महासभा की बात, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने समाज में जन्म ले लिया वो हर व्यक्ति जाट महासभा का सदस्य है, जाट महासभा का पदाधिकारी है और पूरी ताकत से लगेंगे। और एक ये शुरुआत है, आगे और ज़्यादा मेहनत होगी और पूरी कोशिश करेंगे कि जाट आरक्षण हमारा बहाल हो और उसका लाभ हमारे प्रत्येक व्यक्ति को मिला। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि हमारे दोनों जिलाध्यक्ष एक जगह मिल गए और जाट आरक्षण का जो मुद्दा इन्होंने उठाया उसमें बढ़ चढ़ कर सभी लोग अच्छे से भाग लेंगे। तो बड़ी मांग जी, बढ़िया जी। बहन जी, एक मात्र महिला आप हैं यहाँ अभी, 1 मिनट, क्या लग रहा है कि महिलाओं की भागीदारी भी इस महापंचायत में
रहेगी कि नहीं रहेगी? नमस्कार, मैं ममता चौधरी और जाट महासभा के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि हम सभी जाट भाई, मतलब मेरे सभी बड़े भाई आपस में भाईचारा बना के रखें। ये ऐसा कोई राजनीतिक या फिर सरकारी पद तो है नहीं कि हमें सबको कोई पद चाहिए। मतलब जाट महासभाओं का मतलब होना चाहिए कि हम एक साथ मिल के चलें और सबको संगठित करें। अब जैसे युवाओं में क्या है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो मतलब शराब वगैरह इन चीज़ों में लगे हुए हैं, तो इन चीज़ों से अपने बच्चों को हटावें, मोटिवेट करें। शुरुआत अपने घर से ही करें मोटिवेट करने की, दूसरों की बजाय हम अपने बच्चों को लेके चलें और सभी भाई एक साथ मिल के चलें। मेरा तो यही है कि हम जाट को संगठित करें और महिलाओं को भी आगे लाओ। भाई महिलाओं का सम्मान बहुत है, ये नहीं कहूँगी कि अब महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, महिलाओं का सम्मान बहुत है, हर जगह महिलाओं को आगे रखा जा रहा है। और बस मेरी यही मतलब उम्मीद है कि भाई सभी बड़े हैं मेरे से, जिम्मेदार हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, अपने संगठन को बना के रखेंगे। और एक रिक्वेस्ट तो ये है, मैं तो कब से चाह रही हूँ, 4-5 साल से मतलब मैं लगी हुई हूँ इस प्रयास में कि हम सभी जितनी भी जाट महासभाएं हैं क्यों ना एक हो जा। सभी अखिल भारतीय है, जनपद जाट महासभा या और भी बहुत सारे नाम है, मुझे याद नहीं है अभी नाम तो, लेकिन ये अगर एक हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा मतलब जाटों का एक संगठन हो जाएगा। नमस्कार। तो आजा भाई इधर आजा। बस क्या कहना चाहोगे दोस्त, युवा हो, क्या है इस महापंचायत को लेकर मन में? ये सरकार से हम अपनी मांग करेंगे। ये हमारी कोई मांग नहीं है, यह हमारा सब जाट समाज का ही हक है। सबसे पहले तो मैं धर्मवीर बालियान जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कौम की इतनी मजबूत लड़ाई को उठाया और हम 30 तारीख को सिसोली की पावन धरती पर सब युवा साथी, संपूर्ण मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी हजारों लाखों की संख्या में होकर इस महापंचायत को सफल बनाएंगे और संकल्प लेंगे कि हम अपना हक मांग कर रहेंगे। यह हमारे हक है, हम इसको सरकार से छीन के रहेंगे। क्या कहना चाहोगे दोस्त? मेरा तो यही कहना है कि 30 तारीख में पूरा जाट समाज दल और बल के साथ महापंचायत में पहुंचेगा और अपनी मांग को रखेगा। तो बड़ा ऐलान आज इस महापंचायत को लेकर हो गया है। अखिल भारतीय जाट महासभा ने भी सिसोली में होने वाली महापंचायत को अपना समर्थन आज दे दिया है और उम्मीद है कि जितनी बड़ी तादाद में पहले समाज के लोग वहां पहुंचने वाले थे, उस संख्या में भी आज बड़ी बढ़ोतरी होनी सुनिश्चित होगी।